हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में सभी सूत्र आपने तैयार कर लिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप तैयार कर लीजिए। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूं। यह है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक 6,1, बी के निर्देशांक 8,2, सी के निर्देशांक 9,4 तथा डी के निर्देशांक P,3 है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए बी सी डी एक सीक्वेंस में लेना है, एक तरीके से लेना है, एक साथ लेना है, और ये इनके निर्देशांक है जो हमने ऊपर पढ़े थे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने यहां लिखा AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो A के निर्देशांक, जो A के निर्देशांक है उन्हें हम कह रहे हैं 6,1, और जो C के निर्देशांक हैं, इसके भैया जो C के निर्देशांक हैं वो है 9,4। इसे कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2, क्योंकि हम निकाल रहे हैं AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जब हम AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x बराबर x1 की जगह 6 और x2 की जगह 9, तो 6 प्लस 9 बटा 2, तो x बराबर 6 और 9 15 बटे 2। बिल्कुल इसी प्रकार y बराबर आएगा y1 प्लस y2 बटा 2, तो y बराबर y1 की जगह 1 और y2 की जगह 4 बटे 2। 4 में अगर 1 प्लस करेंगे तो आएगा 5, y बराबर आ गया 5 बटा 2। ये जो काम किया हमने, ये काम हुआ था AC के लिए, ये काम हुआ AC के लिए। AC समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है और BD भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। अब हम बात करते हैं BD के लिए। BD के लिए, ये जो BD है, तो B के निर्देशांक क्या है? B के निर्देशांक है 8,2 और D के निर्देशांक हैं P,3। इसे हम कहेंगे x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2। और इसके भी मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर हम निकालेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो x बराबर x1 8, x2 p, 8 प्लस p बटे 2। 8 और p को प्लस नहीं किया जा सकता। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y बराबर y1 की जगह 2 प्लस y2 की जगह 3 बटे 2, तो ये आ जाएगा y बराबर 3 और 2 5 बटे 2। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक आए आपके पास x बराबर 15 बटे 2 और y बराबर 5 बटे 2। BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक आए x बराबर 8 प्लस p बटे 2, y बराबर 5 बटे 2। AC व BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज में। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में काटते हैं। यानी AC का मध्य बिंदु होगा ये वाला और BD का मध्य बिंदु होगा ये वाला, ये दोनों समान भागों में काटेंगे। अगर हम इसे O मान लें तो बिंदु O के निर्देशांक चाहे इधर से ले वही होगा, चाहे इधर से ले वही होगा। यानी AC का मध्य
बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15/2, 5/2 और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8 + P/2, 5/2। अगर हम इसकी तुलना करें, क्योंकि ये बराबर होंगे, यहाँ 5/2 बराबर आ भी रहा है, यहाँ P आ रहा है, इस वजह से ये बराबर नहीं। तो अगर हम इसकी तुलना करें कि ये भी x का मान, ये भी x का मान, तो 15/2 बराबर होगा 8 + P/2। इस बटे 2 से ये बटे 2 कैंसिल हो जाएगा। बराबर के इधर विधर नीचे से नीचे की संख्या, ऊपर से ऊपर की संख्याएं कट जाती हैं। 15 तो ये अपनी जगह रहा, ये जो 8 इसमें प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर P। 15 में से 8 गए तो 7 बचे, बराबर P। लिहाजा P का आंसर आ गया 7। ये आंसर आपका सॉल्व हो गया। उसने पूछा, कहा था कि अगर ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान है 7, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होने के लिए। दूसरा सवाल ये, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदुष्ट है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये समान दूरी पर है, ये जो बिंदु Q है ये P से और R से समान दूरी पर है। अगर ये समान दूरी पर है तो जितना PQ है उतना ही RQ है। PQ और RQ का मान बराबर है, जितना PQ है उतना ही RQ भी है। अगर हम PQ की बात करें तो हम PQ को मान लेते हैं x1 y1 और इधर x2 y2। इधर जब इसकी बात करेंगे तो इसको हम x1 y1 का नाम दे देते हैं, वो x2 y2 उधर हो जाएगा। तो PQ के लिए फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इसके लिए भी यही फॉर्मूला बनेगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर हम बात PQ की करें तो PQ में x2 की जगह आ रहा है 0 और x1 की जगह आ रहा है 5। तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह आ रहा है 1 और y1 की जगह आ रहा है -3। तो 1 माइनस से माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा इधर RQ में अगर हम x2 की बात करें तो 0 आ रहा है, माइनस x1 की बात करें तो x आ रहा है, उसका भी वर्ग प्लस y2 की जगह 1 माइनस y1 की जगह 6, इसका भी वर्ग और पूरे का अंडर रूट होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 0 - 5 का वर्ग प्लस 3 और 1 4 का वर्ग बराबर 0 माइनस x का वर्ग प्लस 5, 6 में से माइनस का 6 है, 6 में से 1 प्लस का माइनस कर देंगे तो बचेगा माइनस के 5, इसका भी वर्ग। 0 का कोई मान नहीं होता, 0 को हटा दीजिए, -5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर -x का वर्ग प्लस -5 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 बराबर -x का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग और प्लस 5 पंजे 25। यहाँ भी 25 प्लस का और यहाँ भी 25 प्लस का, बराबर के इधर इधर 1 से चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं, 25 से 25 कट गया। आंसर है कि 16 बराबर x की घात 2 या x की घात 2 बराबर 16 और x बराबर प्लस माइनस 4। ये 4 का वर्ग है। जब किसी संख्या पे से वर्ग हटाते हैं तो प्लस माइनस लगा दिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे अभी कुछ और सवाल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, आप इन्हें भी इसमें देख लीजिए। और यह है कि बिंदुओं a -2,2, एक हमने बिंदु ले लिया a -2,2 और बिंदु b 2,8, बिंदु b ले लिए 2,8 को मिला को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में, तो एक बिंदु लिया C, D और E, एक भाग हो गया AC, एक भाग CD, एक भाग DE और एक भाग EB। ये 4 बराबर भाग हो गए। हर भाग के लिए
x1 की जगह ये और x2 y1 की जगह ये, x1 की जगह -2, y1 की जगह 2 और x2 की जगह 2 और y2 की जगह 8 रहेगा। बस इनके अनुपात बदलते चले जाएंगे। कैसे बदलेंगे? जैसे हम बिंदु C के निर्देशांक निकालना चाहते हैं, बिंदु C के निर्देशांक, तो बिंदु C के निर्देशांक के लिए ये जब बराबर है भाग तो इन्हें एक 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 मान लिया जाता है। तो बिंदु C के लिए A से एक दूरी है, जबकि B से 1 2 3 3 की दूरी पर है, तो ये आ जाएगा 1:3। इसे हम कहेंगे m1 m2। अगर आपको याद आ रहा हो तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1, m1 की जगह 1 मल्टीप्लाई x2 की जगह 2 प्लस m2 3 गुणा x1 की जगह माइनस का 2 और बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। x बराबर 2 एकम 2 प्लस और माइनस हो जाएगा, -3 दूनी 6 बटे 4। तो x बराबर 6 माइनस का 4, 2 प्लस के, तो 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 बटे 4, 4 एकम 4, x बराबर -1। अब यहीं पे हम y का भी मान निकालते हैं। तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 कितना है 1 गुणा y2 का मान है 8 प्लस m2 3 गुणा y1 2 बटे में m1 प्लस m2। तो y बराबर आएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4। तो y बराबर 8 और 6 14 बटे 4, 8 और 6 14, 14 बटे 4 काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो y के निर्देशांक आगे 7 बटे 2। यानी कुल मिला के पता ये लगा कि बिंदु C के निर्देशांक हैं -1, 7 बटे 2, -1, 7 बटे 2। ये जो बात आ रही है बिंदु D के लिए, बिंदु D है ए बी का मध्य बिंदु, क्योंकि यहां भी 2 अनुपात, यहां भी 2 अनुपात। तो बिंदु D के निर्देशांक अगर हमें निकालने हैं, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। बिंदु D मध्य बिंदु पर है इस वजह से। तो x बराबर x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 बटे 2, x बराबर 0 बटे 2, x बराबर 0। प्लस 2 में से -2 को हटा देंगे, प्लस 2 से -2 हट जाएगा, 0 बचेगा। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y बराबर 8 और 2 10 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, y बराबर 5। यानी बिंदु D के निर्देशांक हो गए 0,5, 0,5। अब हम निकालेंगे बिंदु E के निर्देशांक। बिंदु E के निर्देशांक निकालने के लिए अब हमें अनुपात भी बताना होगा और इनके पॉइंट भी बताने होंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, इसे मिटा देता हूं यहां से और मैं निकालूंगा बिंदु E के निर्देशांक। तो बिंदु E के निर्देशांक के लिए आप इसे देख लीजिए ढंग से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं निकालता हूं बिंदु E के निर्देशांक। अब जब बात हम बिंदु E की कर रहे हैं, तो बिंदु E के लिए बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक, तो A के निर्देशांक -2,2, B के निर्देशांक 2,8 और जब हम बात E की करेंगे तो E के लिए 1 2 3 अनुपात आ जाएगा 3:1, इसे कहेंगे m1 और इसे कहेंगे m2। बिंदु E के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना है 3
गुणा x2 की जगह है 2 प्लस m2 की जगह 1, x1 की जगह माइनस का 2 बटे में m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। तो x बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 बटे 3 और 1 4। तो x बराबर 6 में से 2 गए तो 4 बटे 4, 4 एकम 4, x बराबर 1। इसी प्रकार y के लिए बात करेंगे तो y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 है 3 गुणा y2 m1 y2 की जगह आएगा 8 प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह 2 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर 8 दिया 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 4, y बराबर 24 में 2 प्लस करेंगे तो 26 बटे 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, y बराबर 13 बटे 2। यानी बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक 1,13 बटे 2 होंगे। C के और D के निर्देशांक आपने पहले नोट कर लिए थे, E के निर्देशांक ये आ गए। ये उन बिंदुओं के निर्देशांक है जो इन्हें बराबर 4 भागों में विभाजित कर रहा है। बिल्कुल इसी टाइप का एक सवाल ये रहा कि बिंदुओं 3,-3 और 9,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग का मतलब है समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक बिंदु हमने इसे मान लिया A और एक बिंदु इसे हमने मान लिया B और A के निर्देशांक हैं 3,-3 और B के निर्देशांक है 9,9। समत्रिभाजित का मतलब यह है कि 3 भागों में 1, 2, 3, इसे हमने C और इसे हमने D अगर कहा तो ये एक भाग हो गया AC, दूसरा CD और तीसरा DB। इन्हें भी एक ही माना जाएगा क्योंकि ये समान भागों में है, बराबर हैं। इसका नाम रहा x1 y1 और इसको हम कहेंगे x2 y2। जब हम बिंदु C के लिए बात करेंगे तो पहले बात करते हैं बिंदु C के निर्देशांक। जब बिंदु C के निर्देशांक के लिए बात करेंगे तो अनुपात क्या निकलेगा, x1 y1 x2 y2 तो है ही हमारे पास। जब हम C के लिए बात करेंगे तो A से 1 और B से 2 की दूरी पर है तो अनुपात निकलेगा 1:2, m1 और m2। निर्देशांक निकालने हैं तो x बराबर अंत्यविभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान है 1 मल्टीप्लाई बाई x2 का मान है 9 यानी 9 प्लस m2 की जगह आएगा 2 मल्टीप्लाई x1 की जगह 3 बटे में m1 प्लस m2। तो x बराबर 9 एकम 9, 3 दूनी 6 बटे 2 और 1 3। तो x बराबर 9 और 6 15 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, x बराबर आया 5। अब हम y का मान निकालें तो y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y बराबर m1 क्या है, m1 की जगह है 1 गुणा y2 की जगह 9 प्लस m2 की जगह 2 गुणा x y1 की जगह माइनस का 3 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर 9 एकम 9 प्लस और माइनस 3 दूनी 6 बटे 3। y बराबर 9 में से 6 गए तो 3 बटे 3, 3 एकम 3। तो y बराबर आ गया 1। यानी ये जो x बराबर 5 और y बराबर 1 निकल कर आया, ये है बिंदु C के निर्देशांक 5,1। बिंदु C के निर्देशांक है 5,1। इसको आप स्क्रीनशॉट लो। अभी D के निर्देशांक और निकालने हैं। अभी हमें बिंदु D के निर्देशांक और निकालने हैं। तो अब मैं बिंदु D के निर्देशांक के लिए बात करूंगा, क्या बदल जाएगा देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार करिए। मैं D के निर्देशांक बताता हूं। अब D के लिए इसका अनुपात बदल जाएगा। सिर्फ जब हम बात करेंगे बिंदु D के निर्देशांक की तो बिंदु D बिंदु A से 2 की दूरी पर है
तो 2 हो जाएगा m1 और 1 बचेगा m2। यानी हमेशा बिंदु ए से अनुपात को ध्यान रखेंगे तो उसे ही ए से डी की दूरी है 2 और बी से डी की दूरी है 1, तो ये हो गया 2:1। अब x बराबर बिंदु डी के लिए बात कर रहे हैं, m1 की जगह 2 गुणा x2 की जगह 9 प्लस m2 की जगह 1 और x1 की जगह 3 बटे में m1 प्लस m2। x1 की जगह 3 और x2 की जगह 9 आ रहा है, यहाँ रख दिया। x बराबर 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और बटे में 3, तो x बराबर 18 में 3 प्लस करेंगे 21 बटे 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, x बराबर 7। इसी प्रकार y बराबर है हमारे पास, y बराबर है m1 की जगह 2 गुणा y2 की जगह 9 प्लस m2 की जगह 1 गुणा y1 कितना है -3 और बटे में m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2। तो y बराबर 9 दूनी 18 माइनस 3 एकम 3 और बटे में 3, तो y बराबर 18 में से 3 गए, 18 में से 3 गए तो बचे 15 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, y बराबर आया 5। जब y बराबर 5 आ गया तो बिंदु D के निर्देशांक हो गए 7,5। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे तैयार कर लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति में इतने ही सवाल आप फिलहाल तैयार कर लीजिए, इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे या इस जैसे होंगे। आप इन्हें तैयार करिए। दूसरे चैप्टर के साथ हम बहुत जल्दी आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।